मुद्यद्भानुसहस्रकोटि सदृशां केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिराम् पीताम्बर अलङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदम् तत्स्वरूपां शिवाम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मुक्ताहार लसित किरीटि रुचिरां पूर्णेन्दु वक्त्रप्रभाम् शिञ्जननुपर किङ्कणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुरम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणी रमासेविताम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीविद्यां शिवभाम भागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कित बिन्दु मध्यवस्थिम् श्रीमत्सभानायकीम् श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननीं जगन्मोहिनीम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीमत्सुन्दर नायकीं भयहरं ज्ञानप्रदां निर्मलाम् श्यामाभां कमलासनार्चितपदं नारायणस्यानुजाम् वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकाम् नानाविधाडम्बिकाम् मीनाक्ष्मी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् नानायोगी मुनीन्द्रहन्यवस्तिम् नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितग्रीवङ्गलाम् नारायणानर्चितम् नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नाना अर्थतत्त्वम्बिकाम् मीनाक्षिं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मीनाक्षिं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् व्यासुवाच तस्यै दत्त्वा वरं शम्भो कैलासं तरितो ययो रम्यं देवगणैर्जुष्टम् सरोभिष्मण्डितम् तत्र गत्वा चित्ररूपम् गणं कार्यविशारदम् प्रेष्यामास वैकुण्ठे लक्ष्मी कार्यार्थ सिद्धये। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सरों से सुशोभित रमणीक कैलाश पर चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशल गणचित्र रूप को वैकुंठ भेजा। शिववाच चित्रूपम हरिगत्वा ब्रूहीतं वच्चान्मम् यथा सो दुःखितां पत्नी
विशोकां च करिष्यति। शिव बोले, हे चित्र रूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में यह बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दे। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्र रूप विष्णु गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त, सैकड़ों बावलियों से शोभित हंस, सारस, मोर, शुक तथा कोकिलों से सुशोभित, पताकाओं से सुशोभित ऊंचों ऊंचे भवनों वाले, नित्यता गायन कला में प्रवीण जनों से युक्त, मंदार वृक्षों से परिपूर्ण, बकुल, अशोक, तिलक, चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्ण प्रिय कलरों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। बकुल, शोक, तिलक, चंपक आदि विमंडितम कूजितर्विहंगानां तु कर्णालाद करे युतम। संवीक्ष्य भवनं विष्णोर द्वास्तो प्राह प्रणम्य च ये विजयानामानो वित्रपाणि स्थिता भुवो। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक दो द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने उनसे कहा। चित्ररूप उवाच मुनिवेदयतं शीघ्रं हरे परमात्मने दूतं प्राप्तं हरस्यात् प्रेरितं शूलपाणिना। चित्रो बलाहि द्वारपालो, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी भगवान शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देव देव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है, वे द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ध्वजे, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए या नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। इत्याकर्ण्य हरि प्राह जयं प्रज्ञात कारणे प्रवेश यात्र रुद्रस्य मृत्यं समय संस्थितम्। ऐसा सुनकर दूत की आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के भृत्य को यहाँ ले आओ। ये सुनकर शीघ्रता पूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा शंकर सेवक परम अद्भुत चित्ररूप से जय ने कहा। अपने नाम के समान ही आकृति वाले चित्ररूप को उस जय ने भगवान विष्णु के भवन में प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनकी समक्ष खड़ा हो गया। दृष्ट्वा तं विस्मयं प्राप भगवान गरुड़ध्वज चित्ररूपधरं शंभो
सेवकम विनयान्वितम। विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गया। प्रपैतम स्वितम कृत्वा चित्र रूपम रमापति कुशलम देव देवस्य सुकुम्भण्डस्य च अनग। कस्मात् प्रेषितो यस्त्र ब्रूहि कार्यं हरस्य किम् अथवा देवतानां च किंचित कार्यं समुपस्थितम्। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्र रूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सब परिवार देवादिदेव शंकर जी कुशल से तो हैं, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा, मुझे बताओ। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर वो दूत कहने लगा, दूतवाच किं ज्ञातं त्वात्ति संसारे गरुड़ध्वज वर्तमानं त्रिकालज्ञे यदहं प्रब्रवीमि वे। ये दूत कहते हैं, हे गरुड़ध्वज, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार में कौन सी ऐसी बात है जो आपको विदित नहीं, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूं। हे जनार्दन, उसको बताने के लिए, वही बात कहने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया। ये प्रभु शिव जी के कहे हुए शब्दों में ही वो बात मैं आपसे कह रहा हूं। तीनोक्तम मेदित देश भार्यति कमलालया तपस्तप्ति कालिंदी तमसा संग में विभो। है रूपधरा देवी सर्वार्थ सिद्धिदायिनी जातुम योग्या मर्गणैर मानवैर यक्ष किन्नरे। हे देवी, भगवान शंकर ने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए हुए हैं। विनातया नर कोपी सुख भागी भवे नहीं त्याम तक्ता पुंडरीकाक्ष प्राप्नोषि किम सुखम हरे। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है। तब हे विभो, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु
इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखी तथा आपको उनसे विलग देख करके दिन रात हंसते होंगे। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न, सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएंगे। भार्यामृता विष्णु दक्षयज्ञे सती यदा तदाहं दुस्सहं दुःखं भुक्तवानम्बुजे क्षण। संसारे अस्मिन् नरे कोऽपि मा भून्मत्सदृशो परे मनसा कर्मं शोकम् तस्या विरह पीड़िते। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, उसे मैं अच्छी प्रकार से भले भांति जानता हूँ, मुझे उसका बहुत अनुभव है। हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत्यु हो गई थी, तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उसके विरह से पीड़ित होकर के मैं मन में यह शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति न हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गए थे, उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? गत्वा श्वास्य महाभागम समानय निजालयम् मा भूत्कोऽपि हि संसारे विमुक्तो रमयातया। कृत्वा दुर्गम रूपं त्वं भजतां कमलालयाम् उत्पाद्य पुत्रमायुष्मन् स्थामाने शुचि स्मृताम्। हे महाभाग, आप लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आए। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा लक्ष्मी से मुक्त ना होने पाए। हे आयुष्मान, आप अभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ में वापस ले आइए। व्यास जी कहते हैं, हे भारत, चित्ररूप की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण करके काम युक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे, जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधु तनया लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे थे। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर है रूप धारण में लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें पहचान लिया। वे जान गई कि ये और कोई नहीं, शंकर जी की कृपा से मेरे पति देव भगवान विष्णु ही आए।
और वे सादी विश्व में पड़कर अश्रु पूरित नेत्रों से देखते हुए वहीं खड़ी रही। तयोस्तु संगमस्तत्र प्रवृतो मन्मथार्तयो कालिन्दितं सासंगी पावने लोक विश्रुते सुगर्भा तदा जाता बड़वा हरिवल्लभा सुष्वे सुंदरम बालम तत्रैव सुगुणोत्तरम। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार बड़वा रूप धारणी में विष्णु प्रिया गर्भवती हो गई और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समयोचित बात कही, तुम सब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न यह कुमार अब यहीं रहे। लक्ष्मीर्वाच संदेहि संभवं पुत्रं कथम हित्वा व्रजाम्यहम् स्नेहे सदुस्त्यजय कामं स्वात्मजस्य सुरर्षभ क्या गति स्यात् मे आत्मन् बालस्य नदी तटे अनाथ्यास्य समर्थस्य ते विजने अल्पतनो रे। लक्ष्मी कहने लगे, हे देव श्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे अमे आत्मन, इस निर्जन तटी पर इस नदी के इस एकांत तट पर लघु काय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे कमल नयन, हे स्वामी, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहां से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, ही नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकते, अतएव इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा यह प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आपके ही सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। हरिर्वाच मा विषादं प्रिये कर्तुं तमर्हसि वरानने निष्ठैत्वयं सुखेनात्र रक्षामि विहितात्वे कार्यं किमपि वा मोरो वर्तते मेद अद्भुतम् निबोध कथ्याम्यद्य सुतै स्यात् विमोचने। भगवान हरि बोले, हे प्रिय, हे वरानने,
इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सुखपूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। हे विमारु, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है। मैं उसे तुम्हें बता रहा हूं, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर ये याति के पुत्र तुरुसु नामक एक प्रसिद्ध राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा यह नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत गए। हे कमलालय, उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे सुश्रू, वह राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र के अभिलाषी उन्हें राजा को मैं यह पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। भगवान की लीला अनंत है। उनकी हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। व्यासुवाच इत्याश्वासस्य प्रियं पद्मां कृत्वा रक्षां च बालिके विवानवरमारुह्ये प्रियो प्रिया सह। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपने प्रिया के साथ चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे पुत्र जन्मानंतरम स्वस्वरूपेण वैकुंठ गमन वर्णम नाम 19 अध्याय। सच्चे दरबार की जय। जन्मेजय उवाच संशयं महानत्र जातमाते शिशु तथा मुक्तकेन गृहीतो सायिकाकी विजने वने। का गति तस्य बालस्य जाता सत्यवती सुत। व्याघ्र सिंहादि विरहे स्त्री गृहीतो नीति बालके। जन्मेजय कहने लगे, हे मुनिवर, मुझे इस विषय में यह महान संशय हो रहा है कि भगवान ने उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग कर दिया। निर्जन वन में उस असहाय बालक की देखभाल किसने की? हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई? बाघ सिंह आदि हिंसक जानवर उस छोटे से बालक को उठाकर तो नहीं ले गए। जब जन्मेजय ने ऐसी शंका की तो व्यास जी कहने लगे, व्यासवाच लक्ष्मी नारायणो तस्मात् स्थानाच्च चलितो यदा तदैव तत्र चंपाख्ये प्राप्तो विद्याधरे किल। विमानवरमारूढ़े
कामिन्या सहितो नृप मदनालसया कामं क्रीडमानो यदृश्या। हे राजन, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपने प्रिय मदनालसा के साथ इच्छा पूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहां आ पहुंचा। देवपुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देख करके चंपक ने शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और वह उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर के आनंदित हो जाता है। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठा करके चंपक ने अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मित मदनालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। ये भारत प्रीति पूर्वक हृदय से लगाने तथा चूमने के पश्चात उस तनवंगी मदनालसा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। कृत्वांकेतु समारूढ़ो विमानम दंपति मुदा पतिम प्रपच्छ चारवंगी प्रहस्ये मदनालसा। कस्यायं बालिके कांत त्यक्ता केनचित्कानने पुत्रोऽयं मम देवेन दस्त्रेऽम्बक पाणिना। उसे गोद में लेकर के पति पत्नी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बहुत खुश होकर के बहुत आनंद में विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनीय अंगों वाले मदनालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, हे स्वामी, बालक किसका है तथा किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। चंपक कहने लगा, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि यह बालक देवता है, दानव है या गंधर्व है। उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर उस मदनालसा तथा पुत्र को लेकर हर्षातिरेक के कारण उत्फुल्ल नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत एक विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक उन्होंने इंद्र के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और कहने लगा, हे देव, काम की समान प्रभा वाला यह बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ यमुना तथा तमसा नदी के संगम स्थल पर प्राप्त हुआ था। कस्यायं बालके कान्ते कथम त्यक्ते शचीपते आज्ञा चेद तव देवेश कुर्वेऽहं बालिकं सुतम्। अतीव सुंदरो बाले प्रियाया वल्लभे सुते कृत्रिमस्तु सुते प्रोक्तो
धर्मशास्त्रेषु सर्वथा। हे सचीपते, कांति से संपन्न यह बालक किसका है? किसी ने इसका त्याग क्यों कर दिया है? हे देवेश, यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। ये अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बनेगा। धर्मशास्त्र में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। उसकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे, इंद्रवाच पुत्रोऽयं वासुदेवस्य वाजिरूपधरस्य है, हेयोऽयं महाभाग लक्ष्म्यां जाते परन्तपे। उत्पादितो भगवता कार्यार्थं किल बालके, दातुं नृप्तैनूनं याति तनयाय च। इंद्र बोले, ये अश्वरूपी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, हे संज्ञक, यह परम तुच्छ बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने ये याति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतएव जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने हेतु वहां नहीं पहुंच जाते, उससे पूर्व ही तुम वहां पहुंचकर इस सुंदर बालक को ले जाओ और वहां उनके पास पहुंचा दो। वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले ही पहुंच गए तो बालक को वहां ना देख करके अत्यंत दुखी होंगे। अतएव हे चंपक, बालक को छोड़ाओ, जिससे एक राजा पुत्र प्राप्त कर ले। यह पृथ्वी लोक में एक वीर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इंद्र की यह बात सुनकर चंपक शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर के उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था, जैसे पड़ा हुआ था, वैसे का वैसा उसी स्थान पर उसने उस बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया। इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगतगुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के राजा के यहाँ पहुंचे। दृष्टे तदा तेन नृपेण विष्णु समुन्तरस्त तत्र विमान मुख्या। दृष्टास्तदा तेन नृपेण विष्णु समुत्तरं तत्र विमान मुख्यात्। जहर्षि राजा हरिदर्शनेन पपात भूमौ खलु दंडवच। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा। भगवान के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। हे वत्स, उठो, ऐसा कर भगवान विष्णु ने
भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया। उसके बाद राजा हरिवर्मा भी उल्लासित होकर अपने सामने खड़े हुए वासुदेव की भक्ति पूर्वक स्पष्ट वाणी में बहुत ही सुंदर स्तुति करने लगा। देवादिदेव अखिल लोकनाथ कृपा निधि लोक गुरु रमेश मंदस्य में किल दर्शनम ये सुदुर्लभम योगी जनैर्लभ्यम। ही देवादिदेव, ही अखिल लोकनाथ, ही कृपा निधि, ही लोक गुरु, हे रमेश, आपका जो दर्शन योगी जनों के लिए भी अलभ्य है, वह मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ था। ये निष्प्रहास्ति विषेरपेता तेषां त्वदीयं खलु दर्शनं स्यात्। आशापरोऽहं भगवन् अनन्त योग्यो न ते दर्शने देव देव। जो लोग कामना रहते हैं तथा विषयों से मुक्त हैं, उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देव देव, केवल आशा परायण में वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। इति स्तुस्तेन निपेण विष्णु तमाहावाक्येन सुधामयेन विरणेश्वराजन् मनसेप्ति सतं ते ददामि तुष्ट तपसा तवेति। इस प्रकार उन राजा की स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, ही राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। ततो निवर्तम प्राणिपत्य पादयो प्रोवाच विष्णुं पुरते स्थितं च। तपस्तु तप्तं हि मया सुतार्थे पुत्रं ददस्वामतमस्समं मुरारे। तत्पश्चात राजा ने अपने सामने स्थित विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, अतः आप मुझे अपने सदृश, अपने जैसा ही पुत्र दे दीजिए। मुझे आप जैसी ही संतान चाहिए। श्रुत्वा निप प्रार्थिमादिदेवै तमहाराजानम् अमोघवाक्यम् ये आति सूनो रज तत्र तीर्थे कालिंद कन्या तमसा प्रसंगे। मयाद्य पुत्रस्तु यथाप्सितस्ते तत्रैव मुक्तोऽस्यामित प्रभावे। लक्ष्म्या प्रसूतो मम वीर्यजश्च कितस्तवार्तयथ गृहाण राजन। राजा की प्रार्थना सुनकर आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा से सार्थक वचन कहा, हे ययाति नंदन, तुम इसी समय यमुना तथा तमसा नदी की उस पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ।
ही राजन विलंब मत करो, बहुत शीघ्रता से वहां पहुंचो। हे राजन, तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख दिया है। मेरे तेज से प्रादुर्भूत वह पुत्र अमित प्रभाव वाला है तथा लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अतः तुम उसे ग्रहण करो। भगवान विष्णु की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा को यह वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर उन जनार्दन की बात सुनकर आनंद विभोर याति नंदन राजा हरिवर्मा एक अप्रतिहत गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहां वो बालक स्थित था। से तत्र गत्वाति मनोहरं तम ददर्श बालम भुवि खेलमानम् मुखे निवेशेक कर्णे कृत्वा शिलक्षणं पदांगुष्ठ अन्ने सत। वहां पहुंचने पर परम तेजस्वी राजा उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि पर खेलते हुए देखा। लक्ष्मी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तथा उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के सदृश रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारविंद हर्ष से खिल उठा। उस बालक को अपने कर कमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मगन हो गए। प्रसन्नता पूर्वक उसका मस्तक चूमकर उन राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अति आनंद प्राप्त किया। मुखम समीक्षति मनोहरम तम उवाच नेत्रांबो अनिरुद्ध कंठे दत्तोऽसि देवेन जनार्दनेन मात्रा हि पुत्रावं दुःख भीते। उस बालक का अत्यंत मनोहर मुख देखकर प्रेम के अश्रु से रुंधे हुए कंठ वाले उन राजा ने कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। हे पुत्र, नरक भोग के दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। उसी तप से प्रसन्न होकर रमाकांत विष्णु ने संसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी है। तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वे भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चले गए हैं। अब वह माता धन्य होगी जो तुझ जैसे हंसते हुए पुत्र को, तुझ जैसे सुंदर आनंद देने वाले पुत्र को अपनी गोद में खिलाएगी और परम आनंद का अनुभव करेगी। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तुम नौका स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को लेकर के अपने घर की ओर चले गए। राजा नगर के समीप आ गए हैं, ऐसा सुनकर राजा के सभी सचिव तथा उनके प्रजावर्ग पुरोहितों के साथ समस्त उपहार सामग्री लेकर उनके पास पहुंच गए। बंदी जना गायन काश सूता समाये सुमुखामाशुराज्ञे निपे पुरं प्राप्ये पुरे समागतम्
जन्म समाश्वासे वाक्ये दृष्टया संपूजिते पूर्जनेन राजा विवेशि पुत्रेण युतो नगर्याम मार्गेषु लाजय कुसुमे समन्ता द्विकीर्यमाणो नृपतिर्जगाम। सूतबंदी जन तथा गायक गण भी राजा के सामने उनका यशोगान करते हुए शीघ्र आ गए। नगर में आकर राजा हरिवर्मा अपने सुमुख उपस्थित लोगों को स्नेह भरी दृष्टि तथा मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगरवासियों द्वारा भले भांति पूजित होकर के पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय पूरे रास्ते पूरब मार्ग में ही राजा के ऊपर लाजों तथा फूलों की वर्षा की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा नगर जो है, पूरे की पूरी प्रजा जो है वो आनंद मगन हो गए है, क्योंकि राजा के यहाँ संतान हुई है। गृहम समृद्धम सचिव समेत सुतम समादाय मुदा कराभ्याम राज्ञै ददोचाथ सुतम मनोज्ञे सद्य प्रसूतम च मनो भवाभम। सचिवों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य कांतिमान तथा उस मनोहर जवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर के रानी को दे दिया। उस बालक को गोद में लेकर के उस पुण्यत्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहां से प्राप्त किया है? हे कांत, आप शीघ्र बताइए कि किसने आपको यह बालक दिया है? इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। मेरी दृष्टि इसके मुखमंडल से हटती नहीं है। ऐसा लगता है कि बिना पलक झपकाए एक टक इसको निहारते ही रहूं, इसको देखते ही रहूं। ऐसा विलक्षण, ऐसा सुंदर, ऐसा तेजोमय बालक आप कहां से लेकर आए हैं? लोलक्षी दत्तै कमला समुत्थो जनार्दनांशोए महीन सत्तय सातं गृहीत्वा मुदमाप रागी राजा चकारोत्सवम् अद्भुतम् चे। हे प्रिय, ही चंचल नेत्रों वाली, तुम पूछते हो कि बालक किसने दिया है, कहां से आया है? सुनो, लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंश रूप ये महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उनके समान ऐसा तेज में पुत्र दूसरा कौन दे सकता है? उस पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया। ददोचे दानम किलयाचकेभ्यो गीतानि वाद्यानि बहुनी नेदु कितोत्सवं भूपतिरात्मजस्य नाम एक वीरेति चकार विश्रुतम। राजा ने याचकों को दान दिया
इस अवसर पर गीत गाए गए, अनेक वाद्य बजाए गए। सम्यक उत्सव करके राजा ने अपने पुत्र का एक वीर यह प्रसिद्ध नाम रखा। सुखम चित् संप्राप्य मुदान्वितोऽसो निनंद देवाधिपति तुल्य वीर्ये पुत्रम हरिरूप गुणानुरूपम संप्राप्य वंशस्य ऋणाच्च मुक्ते। वे सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए तथा आनंदित हुए। इंद्र के समान पराक्रमशाली राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु के सदृश रूपवान तथा गुणी पुत्र पाकर वंश ऋण पितृण से मुक्त हो गए। इति सकलेश्वराणाम ईश्वरेणार्पितम तम सकल गुण गणाढ़ पुत्रमासाद्य राजा। विविध सुख विनोदिर भार्या सेव्यमानो विहरत निज गेहि शक्रतुल्य प्रतापे। इस प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपने भार्या के साथ नानाविध सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। जो प्रश्न जन्मेजय ने किए थे, व्यास जी ने उनका निराकरण कर दिया। वो सारी की सारी बातें उनको बता दे। इति श्रीमद् देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे एकवीराख्यान वर्णम नाम विंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।